अतीन्द्रिय ज्ञान है। अनावरण जानते हैं सभी? अनावरण समझते ना? अनावरण की कोई भी कर्मों का आवरण नहीं है, बंदिश नहीं, अनावरण है ना। जो अनावरण अतीन्द्रिय ज्ञान है वह, अब वो क्या क्या जानते हैं ये बता रहे हैं। सप्रदेश, अप्रदेश, मूर्त, अमूर्त, अनुत्पन्न, व्यतीत, सभी को जानता है। आप जो चीज सोच सकते हो अतीन्द्रिय ज्ञान सब कुछ जान चुका है। हम जो विचार सकते हैं कि ये ऐसा होता है, नहीं होता, क्या होता होगा, क्यों होता होगा, तो अतीन्द्रिय ज्ञान वो सब पहले से ही सब कुछ जान चुका है। जो हमें दिखता है चाहे नहीं दिखता वो उसे भी जानता है। जो मूर्त है, अमूर्त है, इसके अलावा सप्रदेशी, अप्रदेशी, और इसके अलावा अनुत्पन्न और व्यतीत। देखो जो ये सप्रदेश अप्रदेश है ये द्रव्य का विभाजन है। मूर्त अमूर्त है ये द्रव्य का भी विभाजन है, और कुछ हद तक उद्गल में भी पर्यायों का भी कुछ हद तक विभाजन है, क्योंकि जो उद्गल की परमाणु आदि या सूक्ष्म स्कंद पर्याय वो नहीं दिखता, तो हमारे लिए वो वैसी हो गई ना दिखने वाली, तो उसमें भी एक बार को हम उसे विभाजन पर्याय में समझ सकते। लेकिन जो अनुत्पन्न और व्यतीत है ये सिर्फ और सिर्फ पर्यायों का ही विभाजन है। ठीक है, द्रव्य का अंतर नहीं बता रहे कि सारे द्रव्यों को हर तरीके के सब कुछ जान लिया, वो तो ठीक था, लेकिन हर तरीके की उन द्रव्यों की सारी पर्यायों को भी अपने ज्ञान में ले लिया, जान लिया, सब कुछ ही जान लिया। जो नहीं हुआ उसको भी जाना, जो होकर नष्ट हो गया उसको भी जाना, सब कुछ इसके ज्ञान में आ गया, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वे सभी ज्ञेय है। ये सब क्या है? ज्ञेय क्या होता है भैया? ज्ञेय मतलब जो भी जानने में, मतलब देखो अब ये तो ऐसी बात हो गई भाई, आपका घर कहाँ? इनके बगल में, इनका घर कहाँ? मेरे बगल में, कि जानता किसे? जो जानने में आते। ये क्या बात है? समझ में आया क्या सवाल खड़ा कर रहा हूं मैं? यहाँ बोला कि सबको जानता है क्योंकि सब कुछ ज्ञेय है। ज्ञेय कहते किसे? जो जानने में आते हैं। तो ये क्या बात है भैया कि आप ऐसे भी पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़ रहे हो, पकड़ तो कहाँ नहीं रहे, बात तो वही ना। तो इसे कैसे समझे इस बात को? तो ज्ञेय बना होना ये अपने में एक गुण है। हम जैसे बोलते हैं कि ज्ञान में ज्ञेय बने, ज्ञान ने किसी वस्तु को जाना, हमने अपनी आंखों से टेबल को जाना, तो टेबल हमारे लिए क्या है? ज्ञेय हो। हम जो भी जानते हैं वो हमारे लिए ज्ञेय पदार्थ, जानने में आने वाली। ठीक है, जानने योग्य भी होते हैं, दोनों शब्द चलते हैं, जानने में आने योग्य और जानने में आने वाली, दोनों। ठीक है, तो जानने में आने वाली ये टेबल हमने इसे जाना है ज्ञेय, लेकिन वो हमारे जानने में जो आई है वो उसका अपना गुण था। ये ज्ञेयत्व नाम का, प्रमेयत्व नाम का उसका अपना गुण है, इसलिए वो जानने में, समझ में आया क्या बात कर रही है? प्रमेयत्व है ना, उसमें अपनी ऐसी शक्ति है कि वो हर समय ज्ञान में, जानने में आएगी, तो इसलिए वो जानने में आ रही है। हमारे ज्ञान में शक्ति है उसे जानने की, इसलिए ज्ञान उसे जान रहा है। तो कहने वाला ज्ञान की अपनी क्षमता है जानने की, अपनी शक्ति है, और सभी पदार्थों की अपनी शक्ति है जानने में आने की, हाँ, जनाने की, जानने में आने की। तो इसका मतलब क्या कि दोनों इस जानन क्रिया में और जानने में आने वाली क्रिया में दोनों अपने में स्वतंत्र है। कैसी है? दोनों अपने में बिल्कुल भिन्न है, अलग है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। कि जी आप बोलो कि जी ज्ञान नहीं होगा तो किसके जानने में आएंगे? तो देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ज्ञान ना हो। जीव अनंत अनंत है, सबके ज्ञान रहेंगे ही रहेंगे, कुछ होंगे उसके लायक। आप बोलो कि जीव हो कोई जानने में आने वाली वस्तु ही ना, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों? जगत में 6 द्रव्य रहने ही रहने हैं, उनका कभी अंत होने वाला, उनका भी नहीं अंत होगा। तो दोनों रहने भी हैं और दोनों एक दूसरे को जानेंगे भी, मतलब जानेंगे और जानने में आएंगे, और लेकिन आपस में स्वतंत्र भी रहेंगे, एक दूसरे पर निर्भर। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर जो आ रही है कि सभी पदार्थ ज्ञेय है, इसलिए ज्ञान सबको जान लेते हैं। और बोला फिर आगे, ज्ञेयता का उल्लंघन नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञेयता का उल्लंघन क्या होता है?
सिर्फ उल्लंघन पूरे एक सामान्य तौर पे अपने आपस में व्हाट इज उल्लंघन? उल्लंघन क्या होता है? कि किसी सीमा को पार करना, किसी नियमों को तोड़ना, रूल्स के आगे जाना, कोई सीमा निश्चित हो उसे पार। हाँ, कि जैसे कोई वो है, कोई दुश्मन की एक रेखा है, दुश्मन देश की सीमा है, उसे पार करना मतलब उनका उल्लंघन करना। हमारे घर के कुछ नियम कायदे कानून है, तो उन नियमों पर ना चलना, उन्हें तोड़ देना, तो ये उन नियमों का उल्लंघन है। तो उल्लंघन समझ में है सभी, है ना? तो गेयता का उल्लंघन बहुत बहुत सुंदर शब्द है। गेयता का उल्लंघन नहीं करते। देखो, गेयता का उल्लंघन करना ये नहीं कह रहे, गेयता का उल्लंघन नहीं करते। कोई द्रव्य इस जगत में गेयता का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी द्रव्य गेय ना हो, मतलब कोई भी द्रव्य जानने में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है। समझ में? जो यदि कोई द्रव्य है तो वो गेय जरूर है, वो गेय जरूर है। हमारे नहीं, आपके नहीं, लेकिन किसी ना किसी के जो प्रमेयत्व गुण की परिभाषा अच्छा कौन बताएगा? जो बिल्कुल किताब वाली। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? लघुजैन सिद्धांत प्रवेश। शक्ति के कारण किसी न किसी के ज्ञान का विषय है। बहुत द्रव्य बोलना कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य बने, अवश्य, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो ये गुण सब में है, तो कोई भी द्रव्य इसके बाहर नहीं निकल सकता कि जी हमें कोई जानता नहीं, हम छुप कर रहे, हमें कोई पहचाने नहीं, हम अलग रहे। हमने सबने पढ़ा होगा, ये लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी है, अपने बालबोध भाग 3 में भी है द्रव्य गुण पर्याय पाठ, तो सबने कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। तो देखो, अंत बात ये है कि गेयता का उल्लंघन नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बहुत सटीक, बिल्कुल सांग रूपक उदाहरण, बिल्कुल एक्यूरेट इस सिचुएशन को डिपेक्ट करता है, बिल्कुल बताते। देखो क्या उदाहरण है, जैसे अग्नि है, आग। ये आग तो हम सबने देखी है, सब नहीं देखी आग, तो ऐसा तो कोई नहीं होगा आग ना जाने, आग सब। तो आग जो होती है, आग का नियम है जलाना। किसे जलाना? ईंधन को। ईंधन मतलब फ्यूल। अब जो भी चीज जल जाए उसके लिए वो ईंधन है। समझ में है क्या बोल रही हूँ? अग्नि किसका नाम? कि वो जो ईंधन को जलाए। समझ में है? अब ईंधन क्या होता है? जैसे आपके हमारे लिए हम बोलेंगे पेट्रोल ईंधन है ना, लकड़ी ईंधन है, कोयला ईंधन है, जो घरों में गैस आती है गैस ईंधन है ना हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये सब बहुत साफ रूप से चलते हैं या सबको इजीली मिल जाते हैं, हम तो इसलिए इन्हें ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो ये सब ईंधन हो गए। तो अग्नि इन सबको जलाएगी। आग लकड़ी को भी जलाएगी, तेल को भी, घी को भी, कपड़े को भी, जो कुछ भी जल सकता है, दाहक चीज है, जलने के योग्य। हाँ, दाहक चीज। अब देखो यहाँ पर आगे देखो, मैं पढ़ के बता दूं तो क्लियर रहेगा। जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन दाह्य होने से, क्या बोला? जिस प्रकार अनेक प्रकार का ईंधन, अलग अलग तरह का जो ईंधन है वो दाह्य मतलब जलने वाला होने से, दाह्यता का उल्लंघन नहीं करने से प्रज्वलित अग्नि के लिए दाह्य मतलब जलाने योग्य है। अब जो भी वस्तु जलने योग्य है तो वो उस अपने दाह्यता का उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे अब ऐसा बोलो कि यहाँ आग जल रही है और आप उसमें तेल डालो और ऐसा सोचो कि ये ना जले, ऐसा हो सकता है? कोई सिचुएशन हो, किसी तरह का कुछ हो ऐसा कि आग जल रही हो, उसमें हम तेल डालें और वो ना जले, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी दुनिया में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में ऐसा संभव नहीं कि तेल को हम जलाएं और वो ना जले। समझ में? तो इसका मतलब क्या कि तेल में उस अपनी दाह्यता को, अपने जलने पने को पार करने की शक्ति नहीं है, उसका उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। अब देखो यहाँ पर तो अभी ईंधन बोला है, ठीक है,
कि ईंधन को जलाने। अब देखो आगे क्या बोलते हैं अतः वह सभी को जला देती है। ठीक है, तो जो भी ईंधन होगा आग उन सबको जला ही देगी। अब देखो यहाँ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, मैंने उदाहरण में तो इतना ही दिया है कि सभी को जला देती है। अब सभी में अपन सोचो आग सब कुछ जला देगी, इसका क्या मतलब है? हाँ, कि जो जलने योग्य पदार्थ है वो जलेगा। अब जैसे देखो इसमें अब हम ऐसे समझते हैं जैसे ये है, ये स्टील है, ठीक है, ये जल सकता है कि नहीं? जल सकता है कि नहीं? चल सकता है। देखो अब देखो सबने एक तरफ से बोला कि, लेकिन आपको अगर रोटी पकानी है तो क्या इसमें आग लगाओगे? है ना, इसमें तो नहीं, इसे तो नहीं जलाने बैठोगे। हाँ देखो बात ये मैं पकड़वाना चाह रहा हूँ कि जैसे अग्नि है, अग्नि सब कुछ जला सकती है, शर्त इतनी सी है बस उतनी तेज होनी चाहिए। जैसे अपनी नॉर्मल घर के चूल्हे पे हम इसे जलाना चाहे नहीं जलेगा, ठीक है, थोड़ी बड़ी आग कर दे लकड़ियां जोड़ जोड़ के तो भी ये नहीं जलेगा। लेकिन अब बहुत बड़ी भट्टी लगाए, इंडस्ट्रियल फर्नेस जो होते हैं उसमें इसे डाल दे तो जल जाएगा, पिघल के बिल्कुल वही लावा बिल्कुल लाल सुरख हो जाएगा, लपटे भी नहीं। तो इसका मतलब मैं देखो क्या कहना चाह रहा हूँ कि आग का स्वभाव जलाना है तो सब कुछ जला सकता है, सब कुछ। इस जगत में कुछ नहीं है जो वो ना जला सके। मतलब देखो पुद्गल ही, आप अब सारे द्रव्य मत लगाना, पुद्गल की बात चल रही है, वो सब कुछ जला सकता है, बस शर्त इतनी सी है उतना गर्म होना चाहिए। जैसे इसे जलने के लिए एक फिक्स तापमान चाहिए, उससे कम में ये नहीं जलेगा, है ना। लेकिन उतना आप कर दो तो ये भी चलेगा। जैसे घरों में आग लगती है, घर में किसी के आग लग जाए तो सब कुछ जल जाता है। आप क्या बोलते हैं लोग, सब कुछ जल गया। अब क्या उनके ईंट पत्थर भी जल गए? जो ईंट सीमेंट सरिये के वो भी जल के खाक हो गए। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो जल जाएगा। हाँ वो ऐसे नहीं जलेंगे, लेकिन वो अपने जरिए से जल सकते हैं, है ना। कहने का मतलब सब कुछ जल सकता है, बस आग तेज होनी चाहिए, है ना। तो जैसे आग का स्वभाव है जलाना, तो उसके सामने कुछ भी आए वो सबको जला देगी, सबको, सब कुछ नहीं बचेगा जलने की जो ना जले। नहीं है ऐसी चीज बताइए। जो फायर ब्रिगेड वाले हैं ना, हाँ उसमें एक चीज है उनके पास में, हाँ, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया अभी। हाँ वो एक्सटिंग्विशर वाला वो जो जलती पाउडर है, होता है, वो नहीं हाँ। जलती। अब बात तो यही है ना, अब ऐसी बहुत चीजें, अब जैसे हीरा है, हीरा जल सकता है क्या? मतलब सवाल मेरा आप लोगों सबसे ही है, हीरा जल सकता है क्या? क्या चीज? हीरा डायमंड नहीं जलता, नहीं जल नहीं वो सकता। तो जो इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर उसे पटक दो जल जाएगा, उसमें क्या बचेगा उससे? देखो जैसे हीरा है, अब हीरा सामान्यतः यही पता ही नहीं जलता, उसे आप लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, खत्म, न जलने वही जल के खत्म हो जाएगा। मैं पूछ नहीं रहा ये वाली बात, उसे अपन लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो वो खत्म हो जाएगा। हीरा जो एक असली हीरा अगर होगा बिल्कुल वहीं के वहीं वो जल के खाक हो जाएगा। और लिक्विड ऑक्सीजन कैसे कि माइनस में टेम्परेचर होता है, बिल्कुल ठंडा है तो उसमें भी जलते हैं। बताओ कैसे हम क्या पैमाना लगाए कि क्या चीज़ जलती क्या नहीं, समझ में अंतर। दुनिया में सब कुछ जल सकता है, बात इतनी सी, शर्त ये है उसका तरीका। अब जैसे आपने फायर ब्रिगेड, अब सब छोड़ना, पानी बोलो, पानी जल सकता है कि जल सकता है कैसे? अब आप हाँ उबालना मत बोलो, वो तो उबल रहे ना, जलते जाए तो उसमें पानी जल जाएगा। आप ठीक है वो बात सही है। अब जलने का सबका अपना तरीका है, जल सब कुछ सकता है। हाँ। पानी का भी मैं आपको बता दूंगा, सब चीजें होती हैं पानी में भी, पानी भी जल सकता है किसी ना किसी तरीके से। वो ठंडेगा उसमें भी जल सकता है। सब देखो बात समझ में भी क्या करो, अग्नि है उसका स्वभाव जलाना है तो सब कुछ जला देगी। तो ऐसे ही ज्ञान है, वो सब कुछ जान लेगी, उसके सामने जो आएगा सब जानेगा, कुछ भी बचेगा नहीं। इतनी सी बात। जैसे आग सबको जलाती है, ऐसे ज्ञान सबको जानता है, सब कुछ ही जानता है। कोई चक्कर नहीं है। हाँ ज्ञान में ऐसा कुछ बचता ही नहीं जो वो ना जान सके। इतनी भी हम मूल बात समझने की। देखो पढ़ के बता दें, अतः वह सभी को जला देती है।
उसी प्रकार उक्त सभी गेय हैं, गेयता का उल्लंघन नहीं करते, इस कारण अतीन्द्रिय ज्ञान उन सभी को जान लेता है। भैया वह उसके पार नहीं जा सकता, उस गेयता कोई भी गेय पदार्थ उसके पार नहीं जा सकता। उक्त कथन का तात्पर्य यही है कि परोक्ष ज्ञान में इंद्रियों का पदार्थों के साथ जब तक संबंध ना हो तब तक जानना नहीं होता। क्या बोला इसमें कि जब जो इंद्रियां है ना वो जिन्हें जानती है, जब तक उनसे उनका कांटेक्ट ना हो, संबंध ना हो, तब तक उन्हें जान नहीं सकती, है ना। अब जैसे एसी चल रहे, ठीक है, ठंडी हवा आ रही है, अब जब तक वो हमारे शरीर को छुएगी नहीं तो ठंड लगेगी क्या? नहीं लगेगी। जब वो हमारे शरीर को स्पर्श करेगी, छुएगी, तो फिर पता लगेगा हाँ भैया एसी चल रहे थे, ठंड लग रही है ना, समझ में। तो जब तक उसका हमसे कांटेक्ट नहीं होगा तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं हो सकता। ऐसा पांचों इंद्रियों के लिए सत्य है, तब तक जानना नहीं होता। इसलिए इंद्रिय ज्ञान भूत भावी पर्यायों को नहीं जान सकता, दूरवर्ती वर्तमान पर्यायों को भी नहीं जान सकता। अतः इंद्रिय ज्ञान पराधीन है, हीन है और हेय है। हर तरीके से इंद्रिय ज्ञान छोड़ने योग्य है, खराब, ठीक है। तो अब फिर क्या बचा भैया कि अतीन्द्रिय ज्ञान बचा। अतीन्द्रिय ज्ञान किसी पर की सहायता से प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए वह सभी गेय पदार्थों को उनकी वर्तमान भूत और भावी पर्यायों के साथ अत्यंत स्पष्ट रूप से एक समय में एक साथ जान लेता है। सभी को जानने में उसे कोई श्रम नहीं होता, क्योंकि सबको जानना उसका सहज स्वभाव है। अब हम बोले कि भैया, जैसे हम बोले आपको रोज एक गाथा याद करनी है, तो आप थोड़ा सा जिनका क्षम तेज होगा वो बोलेंगे कोई नहीं भैया कर ले, जो थोड़े कमजोर होंगे वो बोलेंगे भैया थोड़ा और समय, 2 दिन में एक गाथा या हफ्ते भर में एक गाथा, ऐसे समय दो। पर किसी ना किसी तरीके से आप ये गाथा पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो। अब हम बोले इसे एक दिन में पूरे प्रवचन सारी गाथा याद करो, तो फिर क्या होगा कि भैया हमें इतनी शक्ति तो नहीं है। अच्छा, हम बोले तो आप एक दिन में कितना कर सकते हो? आप बोलोगे जी 5 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 8, 10 कर सकते हैं। भैया इससे ज़्यादा हमारी शक्ति, तो शक्ति क्या है, ये हमारा ज्ञान का क्या पैमाना है? क्योंकि जितना हमें समझ में आता है उस हिसाब से तो हम ऐसे 50 ग्रंथ याद कर लें, जितनी हमें दुनिया जहान की बातें याद होती है, जितने हमें आस पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की, बचपन जवानी की, जो बातें अपन को याद होती है उस हिसाब से तो ऐसे हम सारे कहो 84 पावड़ याद कर लो तो वो भी कम हो हमारे शिवक्षम के सामने। गलत बोला हो तो, है ना, समझ में आ रहा है? देखो इतना तो शिवक्षम अपना है ही, जितनी बातें हमें दुनिया की सबकी इधर उधर की सब याद रखते हैं हम, तो ये तो याद रखना कोई वैसे बड़ी चीज़ नहीं है मनुष्यों के लिए। लेकिन मूल बात क्या है? एक तो उपयोग, रुचि लगता लगाना चाहते हैं, है ना। तो देखो अब हमें 10 गाथाएं याद करने में भी क्या मेहनत लगती है, श्रम। और देखो यहाँ क्या बोल रहे अतीन्द्रिय ज्ञान के लिए कि सभी को जानने में उसे कोई श्रम नहीं होता, क्योंकि सबको जानना उसका सहज स्वभाव है। जैसे कोई सांस लेने से थकते हैं क्या? हम में से कोई ऐसा तो नहीं जो सांस लेने में थक जाते हो? सांस नहीं आएगी तो थक जाएगी। बिल्कुल, बहुत भागते हैं, भागे बहुत मेहनत करें, सांस फूल जाती है, सांस सही नहीं आती तो थक जाते हैं, बिल्कुल सही आती है ना। तो जैसे सांस लेना एक सहज स्वभाव है इंसान का, समझ में बात? सांस लेते हैं तो उसमें थकान नहीं लगती, सांस तो दिन भर ले रहे। तो ऐसे ही अतीन्द्रिय ज्ञान का काम जो जानना है, तो सबको जानना उसका सहज स्वभाव है, वो अपने आप ही होता है। उसको वो मेहनत करके, श्रम करके, उस तरफ अपना ध्यान लगा के उस काम को करे, ऐसा नहीं होता। समझ में? तो ये इसमें मूल अतीन्द्रिय ज्ञान में बताया गया। देखो इंद्रिय, अब आपको समझ में इंद्रिय और अतीन्द्रिय ज्ञान में कि
कि इंद्रिय ज्ञान मेहनत भी करता है, श्रम भी करता है, उसके बाद भी बहुत कम रूपी पदार्थों को ही, सप्रदेशी पदार्थों को ही, मात्र वर्तमान के, और वो भी निकट के हो उनको ही, और उन्हें भी सही नहीं जानता, स्पष्ट नहीं जानता, उन्हें भी गलत जानने की पूरी पूरी संभावना है। समझ में? अब हम जैसे यहाँ, चलो यहाँ तो क्या ही बताए, जैसे उदाहरण आता है कि तालाब में एक वो खड़ा है सारस पक्षी, वो जो सारस में जो सफेद वाला बगुला खड़ा है, दूर से हमें दिख रहा है, हमें लगे झंडा है तो हम बोल देंगे भैया झंडा हो, पास जाके देखो तो क्या कि बगुला है ना। तो पहले ही अपना ज्ञान इतना सीमित, उसमें भी इतनी कमजोरी, और उसके बाद भी सही जानने या नहीं इसकी कोई गारंटी, उस चीज का कोई नियम थोड़ी कि सही जाने ही जाने। और एक तरफ अतीन्द्रिय ज्ञान जो सब कुछ जानता है, सबको सही जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, पूर्ण रूप से जानता है, और उसमें भी जानने में कोई श्रम नहीं होता, सहज ही जानता है। ठीक है, अब समझ में आया सभी को अंतर, इसमें ख्याल है ना। चल, तो इस तरह से एक गाथा थी अपनी। देखो, जिसके अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है उसके अतीन्द्रिय सुख भी नियम से प्रकट होता है, इस कारण अतीन्द्रिय ज्ञान परम उपाधि है। अब देखो ये सुख की बात बोली है, वैसे तो ये जो बात है ना, ये लाइन पूरी, ये सब पूरा आगे सुख अधिकार में चर्चा आएगी। यहाँ पर आप कह लो हिंट कर दी उसकी कि अतीन्द्रिय ज्ञान के साथ साथ अतीन्द्रिय सुख भी उतना ही उतना चलता है, कि जैसे जैसे अतीन्द्रिय ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे अतीन्द्रिय सुख भी बढ़ता है, और पूर्ण होने पर दोनों ही पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब थोड़ा सा जितना समय बचा है अगली गाथा को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर आज का हम विराम करेंगे। विगत गाथाओं में इंद्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय ज्ञान का स्वरूप समझाते हुए यह कहा गया है कि इंद्रिय ज्ञान हे है और अतीन्द्रिय ज्ञान उपाधि है। ये तो क्लियर है सभी। ठीक है, अब इस 42वीं गाथा में यह बता रहे कि ज्ञेयार्थ परिणमन है लक्षण जिसका, ऐसी क्रिया ज्ञान से उत्पन्न है। क्या बोला? ज्ञेयार्थ परिणमन है लक्षण जिसका, ऐसी क्रिया ज्ञान से उत्पन्न है। ये क्या बोला? अब देखो इसमें भैया शब्दों का ही खेल है। ज्ञेयार्थ परिणमन, सबसे पहले हम सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। नहीं, वो सिर्फ उतना नहीं, ज्ञेयार्थ परिणमन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा विषय बदल रहा है हल्का सा। यहाँ पर जो ज्ञेयार्थ परिणमन, देखो मैं बताता हूँ, ज्ञेयार्थ परिणमन उसे कहते हैं कि किसी वस्तु को जाना तो उसमें हित अहित रूप का विचार करना। किसी वस्तु को जानने में, देखो मैं पढ़ के ही बता देता हूँ, ये जिसके कर्म बंध के कारण हितकारी अहितकारी विकल्प रूप से जानने योग्य विषयों का परिणमन है, उसके क्षय ज्ञान नहीं होता। मतलब ये है ज्ञेयार्थ परिणमन है। ठीक है, अब देखो ज्ञेयार्थ परिणमन का मतलब है कि ज्ञेयों को अलग अलग करके जानना, उनमें विभाजन करके जानना, इसे बोलते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। ठीक है, देखो यहाँ पर टीका में लिखा है कि यह नीला है, यह पीला है इत्यादि विकल्प रूप से ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमन करता है, तो उस आत्मा को क्षय ज्ञान नहीं अथवा ज्ञान ही नहीं। देखो कहने का मतलब ये है कि ज्ञेयार्थ परिणमन उसका नाम है जिसमें वस्तुओं को अलग अलग करके जाना जाए। ठीक है, उसे बोलते हैं ज्ञेयार्थ परिणमन। अब कह रहे हैं जिसके ज्ञेयार्थ परिणमन होता है उसके क्षय ज्ञान नहीं होता। क्या बोला? क्षय ज्ञान मतलब जो यहाँ ज्ञान की बात चल रही है ना, केवल ज्ञान, क्षय ज्ञान, जो भी अपना जो मूल जो इस ज्ञान अधिकार में विषय चल रहा है वो ज्ञान उस जीव के नहीं हो सकता मतलब उस समय पर नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहे कि जिस समय ज्ञेयार्थ परिणमन चल रहा है उस समय क्षय ज्ञान उसके नहीं हो सकता। अब इसका मतलब पीछे जो ज्ञान आया, हाँ पीछे ज्ञान आया, हाँ वो भी अलग अलग, हाँ वही
हाँ वही बता रहे हैं, बिल्कुल वही बता रहे हैं कि जैसे जो हमारा छद्मस्तु का ज्ञान है, तो हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को भिन्न भिन्न ही जानते हैं। भाई क्रम से जानते हैं वो बात ठीक है, लेकिन मूल है इसमें भिन्न भिन्न जानते हैं। जैसे हमने एसी देखा, तो इसे देखकर हम क्या सोचे, गर्मी होगी तो अच्छा बता देंगे। हाँ मतलब इष्टनिष्ट की कल्पना का कुछ अंश है, लेकिन एग्जैक्ट इष्टनिष्ट भी नहीं। इसमें मूल है कि भिन्न भिन्न करके जाने, ठीक है। इष्टनिष्ट की कल्पना तो उसमें आएगी ही आएगी जो भिन्न भिन्न करके जानने में, लेकिन भिन्न भिन्न करके जानने वाला ज्ञान जो होता है तो वो क्षयिक ज्ञान नहीं हो सकता। देखो इस बात का मतलब इतना सही है, यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो इस तरह से जानेगा कि ये ऐसा और ये ऐसा, तो वो क्षयिक ज्ञानी जीव वो नहीं होंगे। क्षयिक ज्ञानी के ज्ञान कैसा होता है, कैसा होता है कि वो तो एक समय में सब कुछ ही युगपत ही जान लिया, उसमें कोई विभाजन भी नहीं है। और यहाँ तक कि देखो विभाजन यदि आपको कहना है ना कि भैया केवल ज्ञानी भी अलग करके जानते हैं, तो हम कह देंगे कि हाँ भाई जानते हैं, लेकिन क्या कि स्व और पर, बस दो ही विभाजन है, एक स्व और एक पर। स्व में तो अपन आ गए आत्मा, और पर में क्या, बस स्व, जो स्व नहीं है, जो स्व नहीं है उतना पर, इतना विभाजन मात्र केवल ज्ञानी के ज्ञान में विभाजन इतना तो होगा। लेकिन पर वस्तुओं में जो ज्ञेयार्थ परिणमन कि ज्ञेयों के प्रति जो अलग अलग तरह का अलग अलग पने का ज्ञान है, वो क्षयिक ज्ञान में नहीं हो सकता। और जिनके ऐसा ज्ञान होता है वो क्षयिक ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आया? समझ में आया अंतर क्या? इसमें भी है क्रम से और युगपत ही आएगा। अच्छा हाँ इसमें क्रम आएगा और उसमें युगपत आएगा, क्षयिक ज्ञान। चलो ठीक है, वो युगपत वाला भी सही है। पर देखो अभी जो मूल चल रहा है ना, इसमें ज्ञेयार्थ परिणमन वाला, अभी यहाँ पर जो बात है ज्ञेयार्थ परिणमन की, ज्ञेयार्थ परिणमन समझ में, ज्ञेयार्थ परिणमन सिर्फ क्रम वाला हो, मतलब ठीक है वो क्रम वाले, क्रम ज्ञान वाले जीवों को ही होगा वो बात ठीक, लेकिन उनसे उसका वो बहुत संबंध नहीं है। यहाँ जो मूल समझाना चाह रहे हैं कि वस्तुओं को अलग अलग करके, उसका नाम ज्ञेयार्थ परिणमन, ये मूल हमें समझना है। चलो हाँ देखो, क्योंकि देखो बात यही है कि जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान हमेशा विशेष जानता है। हाँ ज्ञान हमेशा क्या जानता है, विशेष को जानता है। जैसे दर्शन सामान्य ग्राही होता है और ज्ञान विशेष ग्राही। तो विशेष का मतलब है भैया जो ज्ञान किसी वस्तु को जानेगा क्या, तो उसके एक एक विशेष को जानने, एक एक उस द्रव्य के एक एक गुण को, हर गुण की एक एक पर्याय में भी हर मतलब अंत में जा जाके अविभागी प्रतिच्छेद तक सबको अलग अलग तो कर ही लेगा। लेकिन यहाँ जो ज्ञेयार्थ परिणमन जो समझाना चाह रहे हैं, यहाँ जो भिन्न भिन्न करके जानना कि ये ऐसा और ये ऐसा, उस चीज़ का यहाँ पर वो कह रहे हैं निषेध कि जो ऐसे जानता है उनके क्या नहीं हो सकता, क्षयिक ज्ञान नहीं हो सकता। गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं, फिर आज का अपन विराम लेंगे। परिणम दिनेयमठ्ठम नादाज दिने वृथाइगम तस्सम नाणं तीतं जिनिंदा खवयन्तं कम्म में वुत्ता ज्ञेयार्थ में जो परिणमेला उसे क्षयिक ज्ञान हो, कहे जिनवर देव की कर्मकारी अनुभवी। देखो इसमें बस इतना कहना है कि जो ज्ञेयार्थ परिणमन करने वाला जीव है वो कर्मों का अनुभवी, कर्मों का अनुभवी मतलब कि वो कर्म बांधने वाला, कर्मों का अनुभवी मतलब कर्मों का आदान प्रदान, कर्म ग्रहण करना, उदय आके त्याग करना, कि उसका कर्मों से ही उसका चल रहा है, संसार उसका वैसे ही चल रहा है।
ज्ञेयार्थ परिणमन करने वाले के छायिक ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ पर इतना आएगा, इसका विषय आगे अपन पढ़ेंगे।